नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। हमारे इस गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग सिस्टम्स यानी यूनिट 3 हम सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स का शुरू करने वाले हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के 3rd सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और AKTU के पर्पज़ से हम इस वीडियो लेक्चर को लाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सर्वे का जब भी हम यूज करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, उनमें हमें हमेशा मॉडर्न अपडेट होना पड़ता है। मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, अपडेटेशन ज़रूरी है। और उस अपडेटेशन में हमारा सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि हम अपने जो भी वर्क को करें उसमें हमें स्पीड मिले, एक्यूरेसी हमें अधिक मिले और वो काफ़ी एडवांस वर्जन हो, जिससे कि हमारा डाटा कलेक्शन आसानी से हो सके। क्योंकि सर्वे का एक जो मेन पर्पज़ रहता है वो डाटा कलेक्शन भी होता है। अपने इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए हम मॉडर्न सर्वेइंग सिस्टम्स को अपनाते हैं। हमारे कई सारे मॉडर्न सर्वेइंग सिस्टम आजकल के चल रहे हैं, जैसे EDM, टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इसके अलावा GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग। ये इस तरह के काफ़ी सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम सर्वे में यूज करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो पढ़ते हैं। मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग सिस्टम यूज एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने आपको बताया कि मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग सिस्टम में चाहे जो भी मॉडर्न लिखा हो, उसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसके लिए? टू अचीव हायर एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जो हमारा सर्वे का सबसे एक मेन पार्ट होता है, उनमें डाटा कलेक्शन और एनालिसिस शामिल होता है। और इसके अलावा हम अपने सर्वे के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से कर सकें, और वो भी हायर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ, इसलिए हम मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग सिस्टम्स को अपनाते हैं। ठीक, इसमें हियर आर सम कॉमनली यूज्ड सिस्टम्स। कौन कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम यानी कि EDM। आइए बेसिकली हम समझते हैं कि ये EDM होता क्या है। जैसा कि आपको इसमें फुल फॉर्म दिखा होगा EDM का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम। दोस्तों, इस सर्वेइंग के इस मेथड में हम कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी अगर इलेक्ट्रॉनिकली निकालनी हो बिना वहाँ पर पहुँचे, तो इस केस में हम EDM प्रणाली का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर अपना EDM का एक इंस्ट्रूमेंट खड़ा कर देंगे पॉइंट A पर। पॉइंट B पर आप एक रिफ्लेक्टर खड़ा कर देंगे। ये आपका मशीन है, ये आपका है रिफ्लेक्टर। इसमें क्या होगा, मशीन से हमारे EDM वाले इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, और वहाँ पर रिफ्लेक्टर से टकरा करके वापस से आती हैं। और इन दोनों के बीच जो है जितना टाइम लगा या फिर जो भी चीज़ें हुई,
वो इस मशीन में लगा प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और इनके बीच की दूरी जो भी हो वो निकाल करके दे देता है। इससे जो हमारे मैन्युअली एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो कि हम चेन और टेप से नापते हैं, तो उसकी कंपैरिजन में इसमें एरर्स के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। और ईडीएम के हेल्प से हम सेवरल किलोमीटर्स, कई किलोमीटर्स की दूरी वहाँ पर बिना पहुँचे निकाल सकते हैं। तो अब आइए पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मल सी बात है, इसे हम सर्वे में यूज कर रहे हैं इसलिए ये एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट होगा। अब ये करता क्या है? फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस को मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं विद हाई एक्यूरेसी, स्पीड, रिलायबिलिटी एंड प्रिसीजन। ईडीएम का यूज करने पर हमें एक्यूरेसी काफ़ी हाई मिलती है, इसकी काफ़ी स्पीड से इसमें वर्क होता है, ये काफ़ी भरोसेमंद है और इसके अलावा ये काफ़ी प्रिसाइज हमें मेजरिंग देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है। इनमें से कोई भी आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा है और आपके पास समय है तो आप दोनों लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ। ये लेंथ को डिटरमाइन करने का एक मेथड होता है बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग फेज चेंजेस दैट ऑकर्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये हमारी कोई स्लोपिंग डिस्टेंस है, इसमें एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है। हमें इनके बीच की लेंथ एल को ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर अपने ईडीएम इंस्ट्रूमेंट को खड़ा कर देंगे, पॉइंट बी पर हम रिफ्लेक्टर खड़ा कर देंगे और अपने मशीन को ऑन कर देंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे जाएगी दूसरे एंड पर और ये रिफ्लेक्टर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा वापस से ईडीएम इंस्ट्रूमेंट की तरफ। इनके आने और जाने के बीच जो भी फेज चेंजेस होते हैं उसको ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट रीड कर लेता है और उस रीडिंग के आधार पर हमें डिस्टेंस को मेजर करके दे देता है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सुपर इम्पोज ऑन कैरियर, और ये वापस से ये वाली जो है ये रिटर्न एनर्जी है, ये इधर से जा रही है और ये वापस आ रही है। इनमें एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, नाउ अब अगला चीज हम जानते हैं कि डिस्टेंस मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो डिस्टेंस मेजरमेंट के हमारे मेनली 3 मेथड होते हैं, DDM, दूसरा OD, दूसरा ODM, DDM, ODM और तीसरा EDM। इसका मतलब होता है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। ODM का मतलब होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट और EDM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस मेजरमेंट। यानी DDM में हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली वहाँ पर जा करके इसके थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। इसके अंदर जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स आते हैं DDM के, वो आते हैं चेन और टेप। हमारे जो बेसिक एग्जांपल हैं DDM के वो आते हैं चेन और टेप। ODM में क्या होता है, हम ऑप्टिकल लाइट्स को छोड़ते हैं और
वो लाइट्स जो है वहाँ पर जा करके रिफ्लेक्ट होती हैं और वो हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करके दे देती हैं। ओडियम के जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हैं टैकियोमीटर, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस और टेल्यूरोमीटर। नोट्स की चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नाउ मूव ऑन द टॉपिक। जो हमारा ईडीएम होता है इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे उसे हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक, नाउ अब आते हैं इसमें देखते हैं। फॉलोइंग आर 3 मेथड्स मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला डीडीएम यानी डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। दिस प्रोसेस इज डन बाय मेनली चेन और टेप। एक बात आपको बता दें कि जो डीडीएम होता है इसमें एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम हमारे होते हैं ओडीएम में एरर के चांसेस और सबसे कम होते हैं ईडीएम में एरर के चांसेस। नाउ दिस प्रोसेस इज डन बाय मेनली चेन या टेप, जैसा कि हमने आपको पीछे अभी बताया। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट यानी ओडीएम। दिस मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड बाय टैकियोमीटर, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस मेथड और टेलीमेट्रिक मेथड। यानी इस विधि को जो है टैकियोमीटर से या तो परफॉर्म करेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस से या फिर टेलीमेट्रिक मेथड से। These are carried out with the help of optical wedge attachment। इसमें से लाइट्स निकलती हैं और उस लाइट्स के आधार पर यह डिस्टेंस मेजरमेंट करके दे देता है और इसके ये 3 एग्जाम्पल होंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। दिस मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफिकल्ट टेरेन। जो हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट होता है यानी डीडीएम जो हम चेन और टेप से करते हैं वो डिफिकल्ट टेरेन में पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर एरर के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन द टेरेन और लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्टेड, ईडीएम इज सुटेबल। यानी कि जो हमारे स्लोपिंग डिस्टेंस हुई, इसके अलावा कई सारे वर्क हुए जो कि डिफिकल्ट टेरेन में डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट से पॉसिबल नहीं होते हैं, उसे हम ईडीएम की सहायता से करते हैं। इससे हमारे एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमने इसके एग्जाम्पल की बात की थी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कैरियर वेव एम्प्लॉयड, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स। होता क्या है कि जो आपका यहाँ पर ईडीएम होता है, ईडीएम के थ्रू जो भी ये वेव्स निकलती हैं, ये वेव्स हमारी कई प्रकार की होती हैं और अलग अलग वेव्स के आधार पर ईडीएम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। इसके अलग अलग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, जिनमें जो पहला वेव आता है वो आता है आपका माइक्रोवेव्स। जो दूसरा वेव आता है वो आता है विजिबल रे वेव्स। और जो आपका तीसरा वेव आता है वो होता है इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट वेव्स। ठीक, 3 प्रकार के हमारे वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव, विजिबल रे वेव्स और इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट वेव्स। नाउ सबसे पहला माइक्रोवेव। दीज इंस्ट्रूमेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि माइक्रोवेव्स का जो रेंज होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, वेयर इन द कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेंज इज 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। यानी कि
इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस इंस्ट्रूमेंट से हम लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी को बिना हिले मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर बीच में पहाड़ी नहीं आई, कोई उस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए जो कि विजिबल ना हो पाए, तो यह 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को जो है वेरी तक के प्रिसीजन में मेज़र कर सकता है, जो कि एक इंजीनियरिंग की काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी है। और इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? टेल्यूरोमीटर। टेल्यूरोमीटर की हेल्प से हम 100 किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और टेल्यूरोमीटर से माइक्रोवेव्स इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोवेव्स जनरेट होते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ होती है। नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, इट इज विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट्स। These instruments use visible lights as carrier waves. पिछले वाले में माइक्रोवेव का यूज हो रहा था, इसमें विजिबल वेव्स का यूज होगा विद अ हायर फ्रिक्वेंसी। पिछले वाले जो केस था उसमें इसकी फ्रिक्वेंसी थी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, और इस वाले 3 से 30 गीगाहर्ट्ज इस माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी थी। लेकिन विजिबल रे की और भी अधिक होता है। कितना होता है? 5 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि 5 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि अगर इसको गीगा हर्ट्ज में भी हम लोग कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 10 पे पावर 5 इंटू 5 गीगा हर्ट्ज। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर केवल 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास था, यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज का 10 पे पावर 5 गुना। तो ये कितनी अधिक फ्रीक्वेंसी है इसकी, यही कहा गया है इसमें। These instruments use visible lights as carrier waves with a higher frequency of the order of 5 into 10 to the power 14 Hz. A GOD meter comes under this category of EDM instruments. Now, third is infrared instrument. The EDM instrument in this group use infrared radiation band of wavelength about 0.9 micrometer एज अ कैरियर वेव्स। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेव लेंथ, वो होती है 0.9 माइक्रोमीटर। ये काफ़ी अधिक वेवलेंथ है अगर वेव्स की बारे में देखा जाए तो। 0.9 माइक्रोमीटर एज अ कैरियर वेव्स विच इज इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ध्यान इसमें क्या रखना है? सबसे पहला माइक्रोवेव के एग्जांपल्स। तो माइक्रोवेव के एग्जांपल्स क्या थे? टेल्यूरोमीटर। यहाँ पर देखिए, माइक्रोवेव्स के एग्जांपल थे टेल्यूरोमीटर। विजिबल वेव के थे जीओडी मीटर, और इंफ्रारेड का था वाइल्ड डिस्टोमेट। टेल्यूरीमीटर माइक्रोवेव का एग्जाम्पल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। जीओडी मीटर विजिबल रे वेव का इंस्ट्रूमेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। वाइल्ड डिस्टोमेट इंफ्रारेड के अंदर आता है जिसकी वेवलेंथ है 0.9 माइक्रोमीटर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, ऊपर वाले भी और ये भी। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इज the determination of time required for electromagnetic wave to travel between two stations। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के 2 स्टेशन के बीच आने जाने में जो लगा समय होता है
उसके आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। इसमें टाइम हम लोग ज्ञात करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशंस। नाउ हियर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किसका आधार बनेगी? इस डिस्टेंस को मेजर करने का। और अब ये हम देखने वाले हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स। एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईडीएम इंस्ट्रूमेंट सेट अप ऑन वन स्टेशन एमिट अ कंटिन्यूअस वेव कैरियर बीम ऑफ लाइट। यानी कि जो हमारा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग एक स्टेशन पर सेट कर देंगे जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम को छेड़ेगा। नाउ इट इज जनरेटेड इन द ट्रांसमीटर एंड मॉड्यूलेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक शटर बिफोर एंटरिंग द एमिंग ऑप्टिक्स। होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं ईडीएम इंस्ट्रूमेंट में, मतलब कई चीज़ें होती हैं। पहला आपको अभी लिख दे रहे हैं। आइए हम इसके वर्किंग को एक बार फिर से समझते हैं। जो हमारा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारे एक एंड पर खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद इस ईडीएम इंस्ट्रूमेंट में चूंकि पावर जनरेट होती है, उस पावर से हम एक कॉन्टिन्यूअस वेव कैरियर बीम जनरेट होगी। वो बीम ट्रांसमीटर को जाएगी और वो ट्रांसमीटर इस बीम को मॉड्यूलेट करेगा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक शटर के द्वारा। वो बीम इलेक्ट्रॉनिक शटर के द्वारा मॉड्यूलेटेड होती है, मॉड्यूलेटेड की जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक शटर बीम को वेवलेंथ में चॉप्स कर देगा और इसके जो मॉड्यूलेशन की, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के। यानी कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उतनी अधिक तेजी से वेवलेंथ आएगा। और इसका जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ, जहाँ पे लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है, वी वेलोसिटी होती है और एफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, जो मॉड्यूलेटिंग लाइट होगा वो हमारे बी पॉइंट पर रखे रिफ्लेक्टर की तरफ चला जाएगा। देन ये जो रिफ्लेक्टर होगा ये इस बीम को रिसीवर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। और रिसीवर कौन सा है? हमारा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। वो जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वो इनकमिंग लाइट को जो वहाँ से रिफ्लेक्टर से होके आ रही है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक फेज कंपैरिजन जनरेट होगा किसमें? प्रोजेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड पल्स में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टेड पल्स है, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड पल्स है। इन दोनों के बीच में एक फेज कंपैरिजन जनरेट होगा और उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ये जो है मेजरमेंट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी हमारा डाटा होगा, जितना भी कंपैरिजन आया होगा, किसके द्वारा? ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो कि हमारा स्टेशन ए पर खड़ा है। और इसे एक रजिस्टर में, एक मीटर में रजिस्टर कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। और यही जो है वहाँ के लगे प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर्स के द्वारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट के बीच जो भी डिस्टेंस होगी उसमें ये कन्वर्ट कर लिया जाएगा। आइए एक बार और फिर से समझते हैं इसे। सबसे पहले एक हमारा ईडीएम पॉइंट ए पर लगा है, रिफ्लेक्टर हमने पॉइंट बी पर लगा दिया और हमने इसके पावर को ऑन कर दिया। नाउ होगा क्या, एक ईडीएम में एक कंटिन्यूअस वेव कैरियर बीम जनरेट होगी। इसे ट्रांसमीटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक शटर द्वारा मॉड्यूलेट किया जाएगा। और ये क्या करेगा, मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या करेगा, हमारे जो बीम है यानी लाइट की जो बीम है उसे वेवलेंथ में चॉप कर देगा, उसको काट देगा। और इसकी जो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के।
और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, जिसमें लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ, वी होता है हमारी वेलोसिटी बीम की, और एफ होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, मॉड्यूलेटेड लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्टर की तरफ भेज दी जाएगी। वो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इस चूंकि रिफ्लेक्टर का काम ही होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, तो ये वो पॉइंट ए पर खड़े हुए, स्टेशन ए पर खड़े हुए ईडीएम को ये रिसीवर जो है, रिसीवर बीम, रिफ्लेक्टेड बीम को जो रिसीवर है वो भेज देगा वापस से। अब ईडीएम क्या करेगा, इनकमिंग लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इन दोनों के बीच एक फेज कंपैरिजन होगा, किसके बीच, जो हमारी पल्स गई है और जो वापस आई है, प्रोजेक्टेड पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स के बीच। और जो भी हमारा फेस कंपैरिजन होगा उसे इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर लिया जाएगा और एक मीटर के द्वारा रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये क्या करेगा, प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर्स को भेज देगा जो कि इसे इक्विवेलेंट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब जो भी इसकी थियरी है वो एक बार पढ़ लेते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स। An electro-optical EDM instrument set up on one station emits a continuous wave carrier beam of light। हमारे स्टेशन ए पर हम अपने EDM इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देंगे जो कि क्या करेगा, एक कंटिन्यूस वेव कैरियर बीम लाइट की उसको एमिट करेगा। इट इज जनरेटेड इन ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर में जनरेट होगी ये लाइट, और मॉड्यूलेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक शटर, इलेक्ट्रॉनिक शटर के द्वारा इसे मॉड्यूलेट की जाएगी बिफोर एंटरिंग द एमिंग ऑप्टिक्स, यानी कि स्टेशन बी में जाने से पहले इसे इलेक्ट्रॉनिक शटर के द्वारा मॉड्यूलेट किया जाएगा। अब क्या होगा, द मॉड्यूलेटर चॉप्स द बीम इनटू वेवलेंथ, ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, बीम को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा, दैट आर प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो कन्वर्जन होगा ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। वेयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, और किसके द्वारा, एक फॉर्मूला हमारा होता है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, जिसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर जो कि मीटर पर सेकेंड में ली जाएगी, और एफ है जो हमारा वो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में ली जाएगी। इसमें जो आएगा ये मीटर में आएगा वेवलेंथ। द मॉड्यूलेटेड लाइट इज ट्रांसमिटेड टू रिफ्लेक्टर, ये लाइट रिफ्लेक्टर को ट्रांसमिट कर दी जाएगी जो कि स्टेशन बी पे है, प्लेस टू अदर एंड ऑफ द लाइन। अब क्या होगा, द रिफ्लेक्टर एक्टिंग एज अ मिरर, जो रिफ्लेक्टर होगा वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट द लाइट बीम बैक टू द रिसीवर, और यह लाइट बीम को रिसीवर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा वापस से, वेयर द इनकमिंग लाइट इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी क्या हुआ, रिफ्लेक्टर जो है एक मिरर की तरह वर्क किया, ये उस लाइट को वापस से ईडीएम इंस्ट्रूमेंट को और या फिर रिसीवर को ट्रांसमिट कर दिया, और ये जो इनकमिंग लाइट है इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ अ फेस कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड पल्स, इसके इंटरनल पार्ट्स के द्वारा ये फेस कंपैरिजन कर लिया जाता है। देन द अमाउंट बाय विच ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड सिग्नल आर आउट ऑफ फेज, यानी कि जितने अमाउंट में ये हुआ है गेट मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, इसे इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर लिया जाएगा, एंड रजिस्टर्ड इन अ मीटर बाय गेटिंग कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डिस्टेंस। ठीक, मीटर के द्वारा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस होगा उसे मेजर कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फॉर यूजिंग अ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईडीएम अ क्लियर लाइन ऑफ साइट इज रिक्वायर्ड, जैसा कि आपको बताया चूंकि ये बीम लाइट की जा रही है, एक सिग्नल जा रहा है, तो इसके लिए ऐसा ना हो कि बीच में घर आ जाए, पहाड़ आ जाए, फिर एनी थिंग, कोई ऑब्स्टेकल्स, एंड दस रिक्वायर्ड इंटर विजिबिलिटी बिटवीन द स्टेशन, यानी कि दोनों स्टेशन पॉइंट्स के बीच एकदम क्लियर विजिबिलिटी रहनी चाहिए। ये है हमारा वर्किंग ईडीएम का। नाउ अब वर्किंग समझ लिए तो इसके एप्लीकेशन भी हमें समझने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम, वी कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंस अप टू सेवरल किलोमीटर्स एक्यूरेटली विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईडीएम के द्वारा हम कई किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, लगभग 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस को बिना वहां पर गए हुए, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। नाउ व्हेन वी गो टू परफॉर्म जियोडेटिक सर्वे, जब भी हम जियोडेटिक सर्वे करने जाते हैं, ईडीएम हेल्प्स अस बाय मेजरिंग बेसलाइन फॉर ट्रायंगुलेशन। ईडीएम क्या करता है, बेसलाइन को मेजर करने में हेल्प करता है ट्रायंगुलेशन के लिए एंड ट्राइलेट्रेशन, ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेट्रेशन के लिए इन लार्ज स्केल जियोडेटिक नेटवर्क्स। क्योंकि जब हम लॉन्ग लेंथ को मेजर करने जाते हैं तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये उन एरर्स को मिनिमाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अस फॉर मैपिंग टेरेन बाय मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड एलिवेशन। ये क्या करता है, जो टेरेन होते हैं, हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंसेस और उनके एलिवेशंस के लिए। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिसाइजली लोकेटिंग पॉइंट्स एंड लाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था, इनमें प्रिसीजन काफ़ी हाई होता है, इसीलिए यह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लाइंस को और पॉइंट्स को लोकेट करने के काफ़ी अधिक काम में आता है। नाउ यूज्ड इन अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स टू मेजर एंड अलाइन टनल्स विद हाई प्रिसीजन। अगेन टनल्स हो गए हमारे, और जो भी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर एक हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो हमारा अलाइनमेंट नहीं मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट और उसकी नेचुरल कंडीशंस की उनकी भी हानि हो जाएगी। तो इसके लिए हमें काफ़ी हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है और वहाँ पर हम ईडीएम को यूज़ करते हैं। नाउ it is used for measuring distances across rivers, lakes and other water bodies। अब जो रिवर्स हुए, लेक्स हुए या फिर अदर वाटर बॉडीज हुए, वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट काफ़ी जो है उसके कम चांसेस होते हैं कि वो एक्यूरेटली मेजर हो पाए, तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में हम ईडीएम का यूज़ कर लेते हैं। नाउ यूज्ड फॉर लेआउट एंड मॉनिटरिंग फॉर माइनिंग ऑपरेशंस। अगर हमें लेआउट करना हो और माइनिंग ऑपरेशंस करना हो तो उसके लिए हम ईडीएम को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये क्या करेगा, यूजेस इन डिटरमाइनिंग द अलाइनमेंट एंड लेआउट ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड ब्रिजेस। जो हमारे हाईवे, रेलवे और ब्रिजेस के अलाइनमेंट होते हैं उनमें, उनके लिए भी हम लोग, उनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ईडीएम का यूज कर लेते हैं। नाउ इस तरह से हमारा ईडीएम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है टोटल स्टेशन। नाउ अ टोटल स्टेशन ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर है। टोटल स्टेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर है और जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इसको, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ना, ये जो हमारा टोटल स्टेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ईडीएम और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने का काम करता है। ईडीएम के थ्रू हम लोग स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करते हैं और इसमें एक सॉफ्टवेयर भी लगा होता है जो कि जो भी हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है उसको 3D कोऑर्डिनेट्स पर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो नाउ पढ़ते हैं इसे। It is an combination of an electronic theodolite for measuring horizontal and vertical angles। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर करता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी ईडीएम डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ स्लोप डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस मेजर करने का काम करता है ईडीएम के थ्रू, एंड ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर का भी टू कन्वर्ट द रॉ डाटा टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। यानी कि ईडीएम किसका, टोटल स्टेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट,
ईडीएम और सॉफ्टवेयर का। नाउ अब इसके बात करें हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की, तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ प्रिज्म पोल्स माउंटेड विद प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम और इंफ्रारेड रे। यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। यहाँ पर हम रखेंगे अपना टोटल स्टेशन। पॉइंट बी पर ईडीएम में क्या होता था, यहाँ पर रिफ्लेक्टर रखा होता था, यहाँ पर एक पोल रखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म पोल, प्रिज्म पोल, और इसमें क्या लगा होता है, प्रिज्म लगा होता है। नाउ these instruments are measuring the distance of distances of prism poles mounted with prism with the help of laser beams और infrared rays। हमारे जो भी ईडीएम था उसके थ्रू हमारा क्या निकलता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे क्या निकलेगा टोटल स्टेशन से, लेजर बीम या फिर इंफ्रारेड रेस। अब क्या होगा, these signals are emitted by the instrument EDM and reflected back to instrument by the prism mounted on the prism poles। सिमिलरली पिछले वाले की तरह EDM के थ्रू जो है सिग्नल एमिट किया जाएगा और वहाँ पर रिफ्लेक्टर था, यहाँ पर प्रिज्म पोल, और यह प्रिज्म पोल क्या करेगा, उस बीम को जो है रिफ्लेक्ट कर देगा वापस से इंस्ट्रूमेंट की तरफ। The time interval between emission and reception helps to calculate distances as the speed of this signal is precisely known। यानी कि क्या होगा, जो भी हमारी सिग्नल्स यहाँ से इनकमिंग गई और यहाँ से वापस से आई, इनके बीच जो भी टाइम लगेगा वो यहाँ पर टोटल स्टेशन के सॉफ्टवेयर के द्वारा कैलकुलेट कर लिया जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो प्रिसाइजली नोन होती है, और इसके आधार पर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग प्रिसाइजली ज्ञात कर लेते हैं mm के सीरीज में। इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, t/2 इंटू वी। ये t/2 क्यों, क्योंकि ये वापस से जा भी रहा है और वापस से आ भी रहा है, तो एक ही तरफ का हमें चूंकि टाइम चाहिए, तो t/2 इंटू वी। d डिस्टेंस, t टोटल टाइम टेकन और v वेलोसिटी। नाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, द फॉलोइंग और मेजर टोटल स्टेशन पार्ट्स। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नाउ जो भी हमारे ईडीएम के टोटल पार्ट्स होते हैं, इसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट, जो कि क्या करता है, हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने का काम करता है। ईडीएम जिसके थ्रू स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर होती है और इसके थ्रू लाइट बीम्स जनरेट होती हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम, यानी कि लाइट के जाने और आने के बाद जो भी डाटा का कलेक्शन होगा, उसका स्टोरेज होगा, प्रोसेसिंग होगा, वो सारा पार्ट इसके अंदर आता है। चौथा कीबोर्ड, आप टोटल स्टेशन को जो भी देंगे, जो भी आप उसको देंगे वो हमारा कीबोर्ड के अंदर आ जाएगा। पांचवा होता है रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर क्या करेगा, प्रिज्म माउंटेड पोल होता है जो कि लाइट को जो है वापस से रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो आइए एक एक करके एक एक को पढ़ लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट इज एन एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स विद हाई एक्यूरेसी। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करने का काम करता है। इट कंबाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये क्या करता है, ट्रेडिशनल ट्रांजिट थियोडोलाइट को और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर इनहेंस्ड प्रिसीजन एंड ईज ऑफ यूज। ये क्या करता है, ट्रेडिशनल ट्रांजिट थियोडोलाइट को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ मिक्स करके इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है और ये इसके प्रिसीजन और ईज ऑफ यूज को इंक्रीज करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर यानी ईडीएम। एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर
is a surveying instrument that measures distances using electromagnetic waves such as light, infrared और microwaves. जैसा कि हमने आपको बताया था, ईडीएम के थ्रू हमारी 3 वेव्स जनरेट हो सकती हैं, लाइट, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव्स. उसकी बिहाफ पर हमारे 3 तरह के ईडीएम मशीन्स थे. वो ईडीएम मशीन्स के थ्रू हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जो कि वो ये तीनों हैं. नाउ EDM instruments are highly accurate and efficient, making them essential tools in modern surveying. जो हमारा EDM होता है वो हाईली एक्यूरेट और एफिशिएंट होता है, जो कि मॉडर्न सर्वेइंग के इसेंशियल टूल्स को जो है अच्छा बनाता है. नाउ तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम. An electronic data collector and storage system is a device or software used in surveying and construction to collect, store and manage data from surveying instruments like total station, GPS और laser scanners. ये जो हमारा सिस्टम होता है ये तीनों में लगा होता है, टोटल स्टेशन में भी, GPS में भी और लेजर स्कैनर्स में भी. ये क्या काम करता है, डाटा को जो है कलेक्ट करने का, स्टोर करने का और उसको मैनेज करने का काम करता है. इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर्पज. जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते थे उनमें हम अपने हाथ से करते थे, और अगर उनमें हमसे कोई गलतियां पर्सनल हो गई तो फिर वो एरर बनती चली जाती थी जब तक कि हम उसको वेरीफाई करके सही ना कर लें, और वो एक काफ़ी एरर के रूप में सामने भी आ जाती थी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. नाउ चौथा, कीबोर्ड. The keyboard in a total station is an essential component of the instrument designed for the efficient interaction of control of the function. हम लोग टोटल स्टेशन को जो भी कमांड्स देते हैं उस कमांड्स को देने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है. इट अलाउ सर्वेयर्स टू इनपुट डाटा, नेविगेट मेन्यूज एंड एग्जीक्यूट कमांड्स डायरेक्टली ऑन टोटल स्टेशन. वही कि टोटल स्टेशन को कमांड देने और इत्यादि चीज़ों में हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं. नाउ रिफ्लेक्टर्स. रिफ्लेक्टर्स आर इसेंशियल कंपोनेंट यूज्ड इन सर्वेइंग. ये काफ़ी इसेंशियल होता है क्योंकि इसके बिना लाइट वापस से आएगी नहीं. पर्टिकुलरली विद टोटल स्टेशन एंड ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स, दे इनेबल एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट बाय रिफ्लेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. ये एक्यूरेट मेजरमेंट देती हैं डिस्टेंस को, और किसको रिफ्लेक्ट करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को, लाइट, इंफ्रारेड और लेजर वाले, इमिटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट बैक टू इट्स सोर्स. नाउ ये थे आपके टोटल स्टेशन के सभी पार्ट्स. अब हम अगला पॉइंट देखते हैं. अगला है एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्टेशन. इसके क्या क्या एप्लीकेशन है. फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्टेशन. पहला, टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडाइट होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है, तो इस टोटल स्टेशन के थ्रू हम वो मेजर कर सकते हैं. टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं. ये किसके थ्रू होता है, ईडीएम के थ्रू होता है. टू गेट द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स यानी XYZ ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस. ये किसके द्वारा होता है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है. टू लोकेट द पॉइंट्स ऑफ अ प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस अलॉन्ग ग्रिड लाइन्स. ग्रिड लाइन्स के अलॉन्ग प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस को हम लोग लोकेट कर लेते हैं. टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग लाइन. अगर हमारे पास कोई मिसिंग लाइन है तो इसको हम काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी स्पीड के साथ हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं. टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट. कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सा एलिवेशन है, इसको हम लोग इसके टोटल स्टेशन के थ्रू मेज़र कर लेते हैं. अब अगर इसका एप्लीकेशन हुआ तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, तो उस एडवांटेज को देखते हैं. पहला, रिलेटिवली क्विक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे ट्रेडिशनल जो भी सर्वेइंग के मेथड्स हैं उनके रिलेटिव में काफ़ी तेज़ी से जो है ये हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर लेता है. मल्टीपल सर्विस कैन बी परफॉर्म्ड एट वंस सेट अप लोकेशन.
जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना होता था पहले, तो हम लोग चेन और टेप का यूज करते थे। अगर हम लोगों को पहले एंगल्स का मेजर करना होता तो वापस से थियोडाइट लगाते थे, और इन सब के सेटअप और इनके में काफ़ी टाइम चला जाता था और एरर होने के भी चांसेस होते थे। तो इसलिए इसके थ्रू, टोटल स्टेशन के थ्रू हम कई सारे सर्वेस को परफॉर्म कर सकते हैं एक लोकेशन पर बैठ करके या फिर खड़े होकर। Easy to perform distance and horizontal measurements with simultaneous calculation of project coordinates, northing, eastings and elevations। जैसा कि आप थियोडाइट में पढ़े होंगे, थियोडाइट में पहले हम लोग डाटा को कलेक्ट करते थे और फिर उसका मैनुअली कैलकुलेशन करते थे, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होता था। और ये टोटल स्टेशन के आने से ये उन डिस्टेंस को और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स को एक साथ ही जो है मेजर भी करता है और उनका कैलकुलेशन करके वो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी शो कर देता है। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशंस। नाउ लेआउट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट क्विकली एंड एफिशिएंटली। हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो है लेआउट करना होता था नॉर्मली पहले ट्रेडिशनल मेथड से, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता था। टोटल स्टेशन के आने के बाद ये चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ी से होने लगी। इससे हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम भी रिड्यूस हुआ है और इससे हमारे प्रोजेक्ट की बचत भी हो रही है, इनमें पैसों की। जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे प्रोजेक्ट में नॉर्मल सी बात है ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि टोटल स्टेशन काफ़ी महंगे आते हैं इस वजह से, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में ये आपको काफ़ी जो है सस्ता पड़ने वाला है इसके थ्रू अगर हम लेआउट करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल डिजाइन डाटा फ्रॉम कैड प्रोग्राम्स कैन बी अपलोडेड टू डाटा कलेक्टर। हम अपने जो भी डिज़ाइंस होते हैं उनके थ्रू जो भी हम लोग डाटा अपना कैलकुलेट किए रहते हैं कैड प्रोग्राम्स में, उसे हम लोग डाटा कलेक्टर पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर जाकर प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स को जो है लोकेट कर देगा वो ग्राउंड पर जा कर के। नेक्स्ट, ग्रेटर एक्यूरेसी इन एरिया कंप्यूटेशन। अगर हमें किसी भी लोकेशन का एरिया अगर हमें ज्ञात करना हो तो काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी के साथ हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गए थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे ही, तो वो हम देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ टोटल स्टेशन, इनमें पहला, वर्टिकल एलिवेशन एक्यूरेसी नॉट एज एक्यूरेट एज यूजिंग कन्वेंशनल सर्वे लेवल एंड रॉड टेक्निक। जो कि हम अपना कन्वेंशनल जो हमारा सर्वे लेवल और रॉड टेक्निक है उसकी तुलना में ये कम एफिशिएंट होता है हमारे वर्टिकल एलिवेशंस को मेज़र करने में, यानी कि हम जो लेवल मेजर करते हैं वो जो है वो काफ़ी उसकी तुलना में कम एक्यूरेसी इसकी होती है। नेक्स्ट, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द सर्वेयर टू लुक एरिया एंड चेक द वर्क वाइल सर्वेइंग। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उनमें तो हम ऐसा कर पाते थे, लेकिन टोटल स्टेशन के थ्रू ये इस वापस से उसकी चेकिंग में जो है काफ़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉस्टली एंड स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड। जो हमारे टोटल स्टेशन आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, लगभग अप्रॉक्स 4 लाख 5 लाख से स्टार्टिंग होते हैं इसकी, और इसको चलाने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ टोटल स्टेशन इज वेरी हाई। जो हमारा टोटल स्टेशन होता है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी अधिक होती है, और अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो ये हमें काफ़ी फाइनेंशियली घातक परिणाम दे सकती है। नेक्स्ट, ड्यू टू हाई कॉस्ट प्राइस इट इज़ यूज फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। चूँकि इसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है इसलिए इसको बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, छोटे और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में इसका यूज जनरली नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन आर वेरी सेंसिटिव, a little bit of carelessness can be lead to big issue with instruments। जो हमारे टोटल स्टेशन के जो भी पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो फिर वो हमारे टूट सकते हैं और इसकी रिपेयरिंग काफ़ी महंगी हो जाएगी। एक पॉइंट, अब यूज ऑफ टोटल स्टेशन इन मॉडर्न फील्ड सर्वे। तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ टोटल स्टेशन। It is mainly used by land surveyors and civil engineers either to record features as in topographic surveying or to set out features such as road, house और boundaries। इस टोटल स्टेशन को मेनली लैंड सर्वेयर और सिविल इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए? या तो
किसी भी टोपोग्राफिक सर्वेइंग में फीचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर फीचर्स को सेट करने के लिए, जैसे कि रोड्स, हाउस और बाउंड्रीज को अगर सेट करना हो तो टोटल स्टेशन का यूज लैंड सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज द प्राइमरी सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइनिंग सर्वे। माइनिंग सर्वेइंग में जो सबसे मेनली यूज होता है वो हमारा टोटल स्टेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द टनल्स, वॉल्स, सीलिंग जो बैक वाली होती है, एंड फ्लोर्स एज द ड्रिफ्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन और ड्रेन। इसे कहाँ पे यूज होता है? किसी भी टनल्स, वॉल्स, सीलिंग्स और फ्लोर्स की लोकेशन को डिटरमाइन करने में और उसको रिकॉर्ड करने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज टोटल स्टेशन टू ट्रैक वेदर बैलून्स फॉर डिटरमाइनिंग अपर लेवल विंड्स। जो हमारी अपर लेवल विंड्स होती हैं वहाँ पर वेदर्स को और बैलून्स को ट्रैक किया जाता है, जिससे कि हम उसका पता लगा सके, और इसके लिए टोटल स्टेशन की आवश्यकता होती है। नाउ इट इज यूज टू सेलिंग बैलून्स टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ क्लाउड लेयर्स। जो क्लाउड लेयर्स की हाइट होती है उसको भी डिटरमाइन करने में हम टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ईडीएम। ईडीएम के हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ईडीएम इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर डिस्टेंसेस विद मिलीमीटर लेवल प्रिसीजन। इसके थ्रू हम काफ़ी मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर लेते हैं। नाउ एरर्स कॉज्ड बाय मैनुअल हैंडलिंग, ये स्ट्रेचिंग और सैगिंग ऑफ टैप्स आर एलिमिनेटेड। जब हम लोग टिप्स का यूज करते हैं तो या तो एरर्स जो आते हैं वो स्ट्रेचिंग से भी आ सकते हैं और वो झूल भी सकता है टिप्स, उसके वजह से भी आ सकते हैं। तो ये उन सभी को एलिमिनेट कर देता है जितने भी हमारे मैनुअल एरर्स आते हैं। नाउ कैपेबल ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस अप टू सेवरल किलोमीटर्स, या कई किलोमीटर तक डिस्टेंस को मेजर करने में कैपेबल होता है। मेजरमेंट आर टेकन इन सेकेंड्स सिग्निफिकेंटली फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड्स। हमें डिस्टेंसेस जो है सेकेंड्स में मेजर हो जाते हैं और यह जो है ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी तेज होता है और रिलायबल होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर इन लॉन्ग प्रोजेक्ट्स वेयर टाइम इज क्रिटिकल फैक्टर। जहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम टोटल स्टेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर टाइम एक क्रूशियल फैक्टर होता है। नाउ सिंपल टू ऑपरेट विद मिनिमल ट्रेनिंग। जो हमारा ईडीएम होता है, अगर उसमें किसी पर्सन को मिनिमम हल्की सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वह उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उसको ऑपरेट कर लेगा सिंपली। तो ये हमारे ईडीएम के एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज होंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। EDM device required a clear unobstructed line of sight between the instrument and the target and reflector। यानी कि उन जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उनके बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, वरना फिर हम EDM का यूज नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट, मेजरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर ये सूटेबल नहीं रहा तो फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, हमारे मेजरमेंट में एरर आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, EDM इंस्ट्रूमेंट आर मोर एक्सपेंसिव दैन ट्रेडिशनल टूल्स लाइक टेप्स। आपका जो टेप होता है नॉर्मली जो है 300, 400, 500 के आसपास जो मिल जाता है, जबकि ये EDM इंस्ट्रूमेंट्स होता है इन्हें काफ़ी हाई पावर्स चाहिए होती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। नाउ EDM इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन बैटरीज और एक्सटर्नल पावर्स। जो हमारे EDM इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बैटरीज और एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंड करते हैं, जिससे कि ये अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने टोटल स्टेशन और EDM के बारे में जान लिया है, और इस वाले सेगमेंट से आपके लगभग 7 से 14 नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। तो इसे अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा।
इसका जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो वहाँ से इससे पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा डबल स्पीड में देख करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। तो थैंक यू।